नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका BSTV की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। महिलाओं ने समाज के हर क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान हमेशा स्थापित किया है और इस कीर्तिमान को देखकर दो पंक्तियां किसी शायर की याद आती हैं कि रोशन हुआ जाता है अभी रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। और वाकई ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी रोशनी ना फैलाई हो। और BSTV ऐसी ही महिलाओं की कहानियां लेकर आपके बीच आया है और BSTV हर हफ्ते इसी तरह की कहानियों से आपको रूबरू भी करवाएगा। और इस हफ्ते हमारे साथ मौजूद हैं 1999 बैच के IPS दीपिका सूरी जी। अभी वर्तमान में वो ADG एडमिन है। मैम, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और मैम ने कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी जिम्मेदारियां अदा की हैं। मैम होशंगाबाद IG भी रही हैं। मैम, सबसे पहले दर्शकों को यही बताइए आपकी, चूंकि UPSC आपने एक बहुत बड़ा टास्क चुना, आखिर यही क्यों, कैसे? ठीक है, जिस परिवेश में हम लोग बड़े हुए, तो मेरे फादर भी क्योंकि पुलिस ऑफिसर हैं, तो काफ़ी ऑफिसर्स, मतलब फादर भी थे जो इनकरेज करते थे, काफ़ी आसपास ऑफिसर्स थे, बाकी वो भी इनकरेज करते थे। आई रिमेंबर एक ऑफिसर थे, वो मेरे को शुरू से ही प्रॉबी बोलते थे, मतलब प्रोबेशनर करके। तो वो एक माहौल रहा जहाँ पे हम लोग ने सोचा सर्विसेज के बारे में और आसपास के लोगों ने काफ़ी इनकरेज किया। ये ज़रूर है कि हम लोगों का जो इंटेंशन है, पहले शुरू में ये लगा कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत चैलेंजिंग है, तो इसको क्या कहते हैं एक तरीके से पास करना है। फिर बाद में ये जब तक कॉलेज में पहुँचे, तो जिस कॉलेज में या जो हम लोग के पास टीचर्स थी, वो हमेशा कहते थे कि अपनी ज़िंदगी जो है बहुत सोशली रेलिवेंट होनी चाहिए। तो जब ऐसी चर्चाएं हुई तो हम लोग, मतलब फिर ये एक वो ज़रिया बन गया समाज के लिए कुछ अच्छा करने का। तो जैसे गोल तो वही रहा, बट क्या कहते हैं क्यों हम घुसना चाहते हैं वो चेंज होता रहा। बिल्कुल मैम, चूंकि UPSC एक कठिन पढ़ाई है, लेकिन इसके बारे में लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते थे। जब से 12th फेल मूवी आई है, घर घर में UPSC को लेकर चर्चा है। लेकिन यदि आपके समय की मैं बात करूं, क्या वो एक संघर्ष का दौर रहा जब आप UPSC की तैयारी कर रही थी? क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आपको अपने बलबूते पे करना है, तो और पढ़ाई भी बहुत इन्वेस्टेड है, ये लक फैक्टर भी है। और तो इसलिए मैं कहूँगी कि येस, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, तो सबकी अपनी स्ट्रगल रहती है। बट येस, जैसा 12th फेल की जो स्ट्रगल रही है, एंड मनोज को मैं पर्सनली जानती भी हूँ, जिस प्रकार का वो एक बहुत मोटिवेटेड ज़मीनी तबके का बहुत ही अच्छा जो उसकी स्ट्रगल, जैसे मैं अपने भी एक बैचमेट की कहानी बताऊंगी कि वो भी जो है बिल्कुल चाइल्ड लेबरर, मतलब वो बिल्कुल ऐसा था कि तगाड़ी में पत्थर वत्थर लेकर के जाता था, फिर किसी ने उसको कहा कि तुमको पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमारे पूरे सर्विस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और आए हैं, और उनकी जो और बहुत अच्छा काम करे। जैसे ये जो बैचमेट मैं बता रही हूँ, तो ये केरला काडर के हैं, और उन्होंने मतलब स्टूडेंट कैडेट कोर, क्योंकि देन ही रियलाइज कि पुलिस और क्या कहते हैं बच्चों में एक बहुत अच्छा समन्वय होना चाहिए। तो क्योंकि वो उस स्ट्रगल से आए हैं, तो एक बहुत अच्छा जो विजन रहता है वो भी रहता है। तो UPSC जो है हमारे आई थिंक समाज में एक बहुत अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन करता है। और मतलब बहुत सारे लोग जो अलग अलग देश के अलग अलग भाग से रहते हैं, या क्या कहते हैं अलग अलग समाज के क्या कहते हैं तबके से रहते हैं, वो आते हैं इसमें। तो और एक बिल्कुल एक नई फैमिली टाइप रहती है, और एक अच्छा जुनून भी रहता है अच्छा काम करने का। तो आई थिंक जो क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं जो एस्पिरेशन रहती है UPSC की, वो बहुत अच्छी रहती है। ये स्ट्रगल्स तो आई वुड से कि मेरी रही, बट नॉट उस तरीके की जैसे हम लोग कुछ लोग जो हैं जिन्होंने बहुत और स्ट्रगल्स किए हैं यहाँ आने में। बिल्कुल मैम, लेकिन जिस तरह से लगातार हमने देखा कि आपने तैयारी की, फिर उसके बाद जब आप फील्ड पर उतरी, तो आपका ऐसा कोई एक अनुभव रहा हो जहां आपको किसी मसले को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, या ऐसी कोई चीज़ सामने आई जब लगा कि महिला होना आपके आड़े आया हो? अच्छा, ये हम लोग ने बहुत शुरू में ही सीख लिया कि जैसे आई रिमेंबर हम लोग की एकेडमी जो है नेशनल पुलिस एकेडमी है हैदराबाद में। तो आई रिमेंबर वहाँ ही जो हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स थे, उन्होंने ये बोला था कि मतलब क्योंकि आप महिला हो, तो मे बी आपको डबली मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को प्रूव करने के लिए, बट जो आपको रिकग्निशन मिलेगा वो भी क्या डबल मिलेगा।
तो एक तरीके का ये था। तो और मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये नहीं देखा कि महिला होना कभी आड़े आया है, बल्कि मेरे को लगता है कि बहुत सारे दरवाजे जो वैसे बंद रहते हैं वो खुल जाते हैं। आफ्टर ऑल 50% लोग जिनको आप सर्व करते हो वो महिलाएं हैं। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो बाकी जैसे फरियादी आती हैं वो बता नहीं सकती हैं मेल ऑफिसर्स को, वो थोड़ा और खुल करके बता सकती हैं फीमेल ऑफिसर्स को। जिस तरीके से जिन एरियाज़ में हम लोग जा सकते हैं, जो बातें कर सकते हैं, वो ज़्यादा हो जाती हैं। एक्सपेक्टेशन रहती है कि शायद आप ज़्यादा ऑनेस्ट रहोगे, अपराइट रहोगे, तो बहुत सारी चीज़ें दरवाजे जो है खुल जाते हैं। बट इसके मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ होता है कि आप मतलब क्योंकि कभी हम लोग की पर्सनालिटी टाइप ऐसी हो सकती है कि हम ज़्यादा लोगों से घुले मिले नहीं, तो उससे कभी कभी होता है जो आपको बहुत सारी, जैसे हम लोग के जॉब में इंटेलिजेंस है या इंफॉर्मेशन है या एरिया में क्या हो रहा है वो बहुत जानने की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी लिमिटेशंस जो हैं उनको समझें और उसमें देखें कि हम लोग कैसे अच्छा काम करें। दूसरा, आपने ये भी पूछा था कि आपको क्या क्या चैलेंजेस रही। तो चैलेंजेस तो देखो, ये बहुत ही अपने आप में, आई वुड से यूनिफॉर्म का जो जॉब है बहुत चैलेंजिंग है और बहुत ही सेटिस्फाइंग भी है। तो चैलेंजेस तो रहती हैं, मतलब अगर छोटी छोटी चैलेंजेस भी रहेंगी, बड़ी भी रहेंगी। अगर आप किसी संवेदनशील एरिया में हो, जैसे कि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है, उसकी अपनी चैलेंजेस, जैसे मैं बताऊंगी जहाँ जहाँ रहें, या कहीं बहुत ही कोई बड़ा दमंग आदमी है जो बहुत ही क्या कहते हैं प्रभावशाली है, चाहे प्रशासन में हो या एरिया का दबदबा हो, तो उनको डील करने की वो भी हो सकती है। एक आई रिमेंबर कि जैसे मैंने जैसे आपको बोला कि महिला होने का क्या पॉजिटिव था, तो जब मैं बिल्कुल नई नई सर्विस में थी तो एक रेड लाइट एरिया था, तो मुझे पता था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी, लोगों से बात करूँगी, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स नहीं रेज होंगे। तो एक बहुत क्या कहते हैं, बिल्कुल, तो आई कुड गो एज अ कॉमन पर्सन वहाँ पे बात करके, और लोग भी खुल करके चीज़ें बता सकते थे। अच्छा, आपको जो फोर्सेस ड्राइव करती हैं वो बहुत अलग होती हैं। तो आई थिंक चैलेंजेस तो जॉब में रहती हैं, बट वही तो मतलब आफ्टर ऑल आप घुसते भी जॉब में इसलिए हो कि ठीक है, कोई एक चैलेंजिंग माहौल हो, आप समाज को कंट्रीब्यूट कर पाओ, आप कुछ अच्छा कर पाओ, कुछ क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर पाओ। तो आई थिंक वो क्या कहते हैं, चैलेंज ना हो तो फिर क्या सर्विस में घुसने का भी मज़ा नहीं है। हाँ बिल्कुल मैम, चूंकि सकारात्मक पहलू आपने बताया है, लेकिन यदि मैं यही सवाल आपसे करूं कि जो सपना आपने देखा, क्या वो एक आम लड़की देख सकती है जिस पद पर आज आप मौजूद हैं, आप पहुंची हैं यहाँ तक? हाँ, आम लड़की एक सपना देख सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, और देखना भी चाहिए। और उसमें क्या होता है, बट बहुत सारे चीज़ें जो ये है, हम लोग या तो अपने आप को रोक लेते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी अपनी थॉट प्रोसेस मतलब ये रहती है कि क्या महिला ये कर सकती है। जैसे मेरे को याद है, एक मैं ट्राइबल स्कूल में वहीं गई थी होशंगाबाद में, तो एक लड़की ने पूछा था कि क्या मतलब मेरा क्या कहते हैं कज़न मुझसे कहता है कि नहीं, महिलाएं जो है पुलिस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या कहते हैं कभी कभी अगर तुम जाओगी तो तुम्हें बहुत सारी गाली देनी पड़ेगी। तो फिर आपको समझाना पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो मतलब एंड आई रिमेंबर वो 8th या 9th क्लास की छोटी सी बच्ची थी। तो मतलब सपना सब देख सकते हैं। हाँ, मुश्किल भी रहता है, आपको सही रिसोर्सेज पता होने चाहिए, क्या पढ़ना है, कहाँ से मतलब अच्छा एक सोशल नेटवर्क होना चाहिए जो आप लोगों को जैसे दोस्त हों बता पाएँ कि ये पढ़ें। बिकॉज इस एग्ज़ाम में सिर्फ ये मेहनत नहीं है, ये है कि आपको सही गाइडेंस भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगी, मतलब एक तो मैं ज़रूर मानती हूँ कि एक जो हम लोग को बहुत चीज़ ज़रूरी है वो है कि गृहिणी का जो रोल है उसको, उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको बहुत सारे दरवाजे खोल देती है, आपको बहुत रूप से सबल बना सकती है। बिल्कुल मैम, बात संघर्ष की जब निकली है तो चूंकि जिस तरह से आपने बताया गृहिणी की रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन यदि हम देखें तो महिला एक परिवार की धुरी होती है और बचपन से ही इनबिल्ट होता है कि महिलाओं पर ढेर सारी जिम्मेदारियों का बोझ भी होता है। आपका प्रोफेशन ऐसा है, ड्यूटी आवर्स कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन जब परिवार और प्रोफेशन में दोनों में जब संतुलन आपको बैठाना रहा, आपका खुद का कोई ऐसा अनुभव जब आपको बड़ा चुनौतीपूर्ण ये लगा हो कि ये नहीं हो पा रहा है या ये नहीं हो पा रहा, कैसे बैलेंस किया मैम? नहीं, ये तो मैं डिनाई नहीं करूँगी कि ऐसे ओकेजन्स नहीं आए। जैसे मुझे पता है कि जब बिल्कुल सर्विस में घुसे थे तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरा हस्बैंड और मेरा मतलब आई वाज लाइक कहीं भी पोस्टिंग हो जाए, कहीं कुछ भी है,
मतलब इट डजंट मेक अ डिफरेंस। फिर जैसे जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप बच्चों के बारे में भी सोचते हो। तो कहीं आप अपने आप को मतलब हो सकता है सब लोग ऐसा ना करते हों, बट मैंने भी देखा है अपने आप को थोड़ा खिंचते हुए पीछे कि ठीक है बच्चों का जब देखना है। फिर भी आई थिंक आई ट्राई टू बैलेंस दोनों, घर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ढूंढी। जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है तो आपको बहुत सारे उसमें चैलेंजिंग जॉब्स अलग अलग भी मिल सकते हैं। जैसे कि अगर लेट्स से कि हम लोगों को लगा कि हम लोग का परिवार साथ रहना चाहिए, तो ठीक है हम लोग दिल्ली चले गए, डेप्यूटेशन पे रहे, एक घर में रहे, चैलेंजिंग उस टाइम भी जॉब था। तो इस प्रकार से जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें आप क्या कहते हैं अपना जो है कैलिब्रेट कर सकते हो, जहाँ पे आप क्या कहते हैं फैमिली भी देख सकते हो, क्या कहते हैं वो भी देख सकते हो। बट हाँ, आई विल से कि कुछ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ेस तो रहते हैं, मतलब वो उस तरीके से बिंदास रूप से कि हाँ हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी कभी उसमें वो हो जाता है। बट आई वुड स्टिल से कि बहुत सपोर्ट फैमिली का भी रहा है, मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से मुझे तो पता है कि काफ़ी बार जब मुझे लगा कि मुश्किलें आ रही हैं तो मेरी मदर जो है बिल्कुल आ गई एंड शी सेड कि ठीक है मैं देखती हूँ, बच्चे देखती हूँ, तुम देखो अपना जॉब। तो उस तरीके का सपोर्ट अगर रहता है तो क्या कहते हैं आपको एक तरीके का मतलब बहुत पॉजिटिव माहौल मिल जाता है काम करने का। हेल्दी एटमॉस्फेयर में यानी आपने अभी तक काम किया है, लेकिन मैम जब आपने शुरुआत में जब यूपीएससी की प्रिपरेशन की, फिर जब आपने फील्ड जॉब चूज़ किया, उसके बाद अभी मौजूदा उसमें आप पीएचक्यू संभाल रही हैं, दोनों में चैलेंजिंग यदि देखा जाए तो क्या रहा? जैसे कि अगर फील्ड जॉब रहता है तो काफ़ी टाइम हस्बैंड वाइफ अलग पोस्ट रहते हैं, बच्चे फिर एक पेरेंट के पास रहते हैं, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। जिस पेरेंट के पास भी बच्चे नहीं हैं तो इमोशनल थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ बच्चे नहीं हैं, और बट उस तरीके से ये है कि आप थोड़ा ज़्यादा फ्री भी हो जाते हो। अगर बच्चे नहीं रहते हैं तो आप ज़्यादा मतलब आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी रहती है। तो वो दोनों चीज़ें जो हैं आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। बिल्कुल मैम, मौजूदा परिवेश में हम देख रहे हैं आपराधिक घटनाएं लगातार हालांकि होती है, वो कभी थमती नहीं है, लेकिन अपराधों का जो अब ट्रेंड है वो काफ़ी चेंज हो गया है, हाईटेक हो गया है, मैं यदि उसे शुद्ध भाषा में कहूँ तो। इस पर आपका क्या कुछ रिएक्शन है? आप इन सारी घटनाओं को कैसे देखती हैं? घटनाएं तो बहुत तरीके की हैं, मतलब जिसमें महिला भी मैं बोलूँगी, पुरुष भी जो हैं। मतलब अगर हम लोग जनरली देखें बहुत सारे साइबर क्राइम में ऐसा है कि मतलब बहुत सारे लोग सामने आकर के रिपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग जो हैं डरते हैं, जैसे जो वीडियो वायरल हो गया, या कुछ ऐसा होता है जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, तो लोग कहते हैं सिर्फ हमारा पैसा वापस हो जाए, हम लोग को रिपोर्ट नहीं करना है। तो या क्या कहते हैं अब कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे लोग जो है ब्लैकमेल करते हैं, एंड मतलब आप उसको जनरली सोचोगे कि ये केस ऑफ सुइसाइड है, बट अगर आप उसके पीछे देखोगे तो या तो उसको कोई क्या कहते हैं कोई फ्रॉड कंपनी है, उसने उसको गलत नोटिसेस दिए हैं। तो बहुत तरीके के जो है साइबर जो फ्रॉड है, जो हम लोग पहले सोचते थे ये आम तौर के फ्रॉड है, उसके भी कभी कभी पीछे जो है आपको साइबर फ्रॉड दिखता है। और भी वैरायटी बढ़ गई है। जैसे अगर महिलाएं जो हैं क्या कहते हैं इस पे हैं, इंटरनेट पे हैं, तो हो सकता है क्या कहते हैं कुछ उनके बारे में बुरा लिखा जा रहा है, ट्रोलिंग हो रही है, वीडियो वायरल वाला तो एक मेजर रहता है। और फाइनेंशियल फ्रॉड भी, शॉपिंग फ्रॉड हुआ, जॉब फ्रॉड हुआ, तो बहुत तरीके के जो है, या आप बिटकॉइन में भी जो है मतलब उसको भी लेकर के फ्रॉड रहता है। तो बढ़े हैं, और उससे हम लोग ये भी देखते हैं, लेकिन हम लोग जो अपनी भी कैपेसिटी है, पुलिस भी जो अपनी कैपेसिटी है वो भी बढ़ाती है, ट्रेनिंग है, नए नए जो क्या कहते हैं डिवाइसेस के ऊपर भी ट्रेनिंग है, या जो फोरेंसिक टूल्स हैं नए तरीके के उसको भी। तो और क्या कहते हैं जो शिक्षा भी देनी है, मेरे ख्याल से जो हम लोगों को एक तरीके की अवेयरनेस क्रिएट करनी है आम जनता में कि इस तरीके के फ्रॉड से बचें, और किस तरीके से खुद भी ऐसा जनरेट नहीं करें कंटेंट। कभी कभी ये होता है कि आप सोचते हो कि जो हम लोग बात करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट की, कि अगर आपने कुछ लोड किया मतलब अपलोड किया तो मतलब वो कहीं ना कहीं जो है उसका ट्रेस रहेगा।
बिल्कुल मैम, इसी से जुड़ा चूंकि सवाल एक बहुत ज़रूरी हो जाता है बतौर महिला, ऐसे कई संवेदनशील मामले भी सामने आते होंगे जब आपको लगा हो कि बेहद ही, जब आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हों, आप भी उस पर इतना विचार कर पा रही हूँ एक अधिकारी से हट के, जब आपने सोचा हो एक महिला के तौर पर कि ये मामला बहुत भयभीत है या इस तरह की, क्योंकि आपराधिक घटनाएं लगातार आती है, तो ऐसा कोई पल आपके जहन में आया, कभी ऐसा अनुभव कोई रहा? नहीं, आई थिंक अब रूटीन में देखो तो बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं। मतलब जैसे मुझे जब मतलब वही मैंने कहा ना कि कभी कभी वो महिलाएं रहती हैं, उनको लगता है कि ठीक है महिला ऑफिसर है तो आप खुल करके बोल सकते हो, तो ऐसे आकर के बहुत सारे लोग जो हैं शेयर भी करते हैं, बात भी बताते हैं। तो आई विल नॉट से कि एक कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं, बट बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे जैसे कि मान लो कि कोई एक लड़की है, उसने आकर के बोला कि मतलब मेरा क्लासमेट था, फिर उसी ने मतलब उसी के साथ अफेयर हुआ और फिर उसी ने जो है हमारा वीडियो बनाया और फिर उसने उसको क्या कहते हैं इधर वायरल किया। एक बार एक फैमिली आई कि ऐसी ही स्थिति थी, फिर उन्होंने कहा हम इस लड़की को तो अकेले घर भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि कब सुइसाइड कर ले, क्योंकि आप एक जगह से उसको रिमूव करोगे बट वो कहाँ कहाँ वायरल होकर के कहाँ कहाँ घूम रहा है। अच्छा, उसको फिर लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कभी भी वो वापस इट कैन वी रीविजिट हर 10 साल के बाद भी। ऐसे भी कोई कभी कभी महिलाएं होती है, वो कहती है कि हम कभी मार्केट में जाएंगे तो हमको लगता है कि सब एवरीबॉडी हैज सीन दैट वीडियो। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, या सिर्फ ऐसा ही नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से जब नवविवाहिता मर्ग भी होता है तो उसमें भी आप देखते हो कि लड़की बहुत बार बोलती है कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन आप जब वो देखते हो आप जानते हो कि वो सुइसाइड का केस है, और क्योंकि वो इतना डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है या माहौल बना था उसकी वजह से था। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स रहते हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे, अब आई विल नॉट से कि ये सिर्फ ऐसे महिला अपराध में रहता है, बहुत सारे फादर्स आते हैं, मतलब जो जैसे कि उनका जब क्या कहते हैं आप बिल्कुल वो हिल जाते हो, क्योंकि आप देखते हो जैसे कि वही एक फादर है, वो आपका ऑफिस, आप जब भी एक ऑफिसर चेंज होगा वो पहुंच जाते हैं अपने फाइल के साथ, क्योंकि उनका होगा कि बच्चा था क्या कहते हैं 12 साल का, 13 साल का, 18 साल का, उसने या तो सुइसाइड कर लिया या एक्सीडेंट कर लिया, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये हुआ है। वो हमेशा सोचते कि हत्या होगा या कोई किसी का हाथ होगा, और हर बार जब पुलिस अफसर चेंज होता है वो पहुंच जाते हैं फाइल के साथ। तो मतलब आई ऑलवेज थिंक वो जो हॉन्टेड फादर्स हैं, जो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं क्या कहते हैं अपने बच्चों की डेथ, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस रहते हैं। मुझे इसी लगता है कि पुलिसिंग जो है बहुत ही ह्यूमन और ह्यूमन काइंड ऑफ जॉब है, क्योंकि जब आदमी बहुत डिस्ट्रेस में है, दुखी है, तब आपके पास आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं ज़िंदगी के जो आप उसमें देख पाते हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत कठिन हो जाता है, जहां संवेदनशीलता भी है और अपना प्रोफेशन भी देखना होता है। दीपिका सूरी के साथ लगातार चर्चा जारी, फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और हमारी खास पेशकश में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ दीपिका सूरी जी भी मौजूद हैं। लगातार चर्चा जारी है। मैम, अब अगला सवाल, जिस तरह से आपका प्रोफेशन, आपने संघर्ष की कहानी तो सुनाई, लेकिन यदि हम देखें आपके प्रोफेशन में, चूंकि 24 घंटे की ये जॉब जब होती है, तो एक वो भी पल आता होगा जब अवसाद जैसी स्थिति बनती होगी, ड्यूटी में थकान भी होती होगी, तब आप उस पल को कैसे मैनेज करती हैं, किस तरह का वो समय रहता है? तो हाँ, कुछ ऐसे ओकेजन्स रहे हैं जहाँ पे आप क्या कहते हैं दिन में आपने स्टार्ट किया और मतलब रात को भी नहीं सोए, अगले दिन भी आप ऐसे जगे हुए हैं, मतलब चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर, लार्जली ये लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ रहते हैं जहाँ पे ऐसी स्थितियाँ होती हैं। अभी तो आई विल नॉट से कि ये बहुत बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, बट हाँ ये ऐसे इंसिडेंट्स रहते हैं। तो आई डोंट नो, वो माहौल ऐसा होता है कि आप फिर अपने बारे में ऐसा सोचते नहीं हो, वो पूरा जो क्या कहते हैं, क्योंकि आपका वो सेंस ऑफ कमिटमेंट उतना रहता है, या आप देखते हो कि सभी आपके अराउंड भी उस तरीके से हैं, तो कभी कभी जैसे कि हाँ खाना भी डिले हो जाता है, मतलब बाकी चीज़ें भी रहती है। तो आई थिंक वो क्योंकि सब लोग टीम में उसी प्रकार से है, और अब हम ये अगर आप देखोगे अब हम उस पोजीशन में नहीं है जहां हम लोग, मतलब हम लोग को ये भी इंश्योर करना है, अपने बारे में नहीं सोचना है, अपना फोर्स जो है वहाँ खड़े उनके लिए भी देखना है कि उस टाइम ठीक है अच्छा खाना हो गया, या तो मतलब वो सेंस ऑफ मेरे ख्याल से इतने सारे काम करने होते हैं
कि हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आप थक जाते हो, बट आपको एनर्जी फिर क्या कहते हैं, जो आपको माहौल है, जो आपको उस टाइम काम करना है, उससे मेरे ख्याल से मिल जाती है। बिल्कुल मैम, लेकिन इस तनाव से बचने के लिए कभी ऐसा कोई ख्याल आता होगा, कभी सोच विचार सुझाव कोई मन में आते हो कि इससे बचा जाए? कि तनाव तो वो मेरे ख्याल से रोज़ रोज़ की ज़िंदगी में आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप थोड़ा सा अपने आप को, जैसे मतलब जॉब वाला जो प्रेशर है उससे आप दूर रहो। जैसे अभी जैसे पुलिस हेडक्वार्टर्स में है, तो इसमें एक तरीके से लाइन बन जाती है कि ठीक है ये आपका लंबा ऑफिस आवर्स है और फिर जो है आपका ये जो है फैमिली टाइम है, तो ये थोड़ा आपका मिल जाता है। मतलब ये ज़रूर है कि जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत सारा ऑफिस का काम लेकर के भी आते हो, फिर आई थिंक क्योंकि बच्चे रहते हैं, फैमिली रहती है, कुछ उनके साथ टाइम होता है, तो वो हो जाता है। बट हाँ, जहाँ पे आप बिल्कुल फैमिली से भी दूर हो, बिकॉज ऐसे भी कभी कभी पोस्टिंग्स रही हैं जहाँ पे बच्चे मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड के साथ रहे हैं और मैं दूर रही हूँ, तो फिर उसमें तनाव जॉब का भी थोड़ा रहता है, बट इसका भी रहता है कि क्या कहते हैं बच्चे दूर हैं, वो अभी कैसे मैनेज कर रहे होंगे, सब कुछ कैसा ठीक चल रहा है कि नहीं, तो वो सब इश्यूज़ रहते हैं। बट आई थिंक उनके साथ कम्युनिकेशन में होकर के, या आई रिमेंबर जब ऐसा एक था और बच्चों का एग्ज़ाम था, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन जूम के थ्रू क्या कहते हैं उनका प्रिपरेशन में हेल्प करके, तो आप ये सोचते हो कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करो। एंड ठीक है, थोड़ा बहुत ये भी है, अपना फिटनेस का भी ध्यान रखना है, अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अच्छा, फ़ोन पे बात भी कर लेने में अगर क्या कहते हैं, तो मतलब बहुत सारे और ज़रिए आप देखते हो किस तरीके से आपको टेंशन को दूर, या अच्छी किताबें हैं वो पढ़ करके, तो मतलब आई थिंक मतलब जैसे है मतलब हस्बैंड से ही बात हो गई, तो मतलब आपने अपने इश्यूज जो हैं वो शेयर कर लिए। अफसरशाही हम देखते हैं कुछ अफसरों में, और मध्य प्रदेश सरकार इस समय, जहां आपने देखा होगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। कई अधिकारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई भी वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि अफसरों का वो रवैया होता है जनता से रूबरू होने का। जो मैं आपका वक्तव्य चाहूँ उस पर, आप उसे किस तरह से देखती हैं कि किस तरह से जनता से डील करना चाहिए, कैसे कनेक्ट करना चाहिए? नहीं, वो तो बहुत सारे, ये आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो है जनता से, बिकॉज जो आपके ऑफिस में आया है वो तो कितनी दूर से चल करके आया है, क्या प्रॉब्लम लेकर के आया है, और फिर हमको सिर्फ ये नहीं है कि ऑफिस में सुनना है, हमको तो जा करके ये देखना है कि मतलब एरिया में भी जो है लोग, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करें। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग नॉन जजमेंटल रहें, क्योंकि काफ़ी बार लोग ये सोचते हैं कि मतलब अगर मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम लेकर के आए, तो हम ये नहीं बोले, जैसे अगर पुलिस में वाला है तो अगर वो हो गया कि कोई लेकर के आए कि चोरी है, तो अच्छा तुमने ठीक से ध्यान नहीं रखा, ताला नहीं लगाया, चाबी नहीं लगाई, उसमें उपदेश वगैरह नहीं देना है। तो मतलब या कोई बोल करके आए कि मेरे वीडियो वायरल हो गया, तो अब उसको नहीं कहना कि तुम तो ऐसे ही, यही तुम्हारा कैरेक्टर है तो तुम्हारा क्या होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को, या गैस लाइटिंग ना करें, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और इसकी बहुत सारी ट्रेनिंग भी चलती है हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारे जैसे हम लोग जैसे हार्ड स्किल्स हैं और कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं कि आपको किस तरीके से सेंसिटिव रहना है। कभी कभी कोई चीज़ें हम लोग नहीं समझ पाते, मतलब मैं बोलूँगी एज अ पेरेंट बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मैं नहीं समझ पाई हूँ, मतलब जो मैंने कभी मतलब 10 साल पहले मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रही हूँ कि नहीं पूरे टाइम पढ़ते रहो, ये करो, सिर्फ बात करें, तो आप भी कितनी पढ़ाई हुई। बट देन आई रियलाइज्ड कि मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ कि बच्चों के साथ बहुत सारी और भी बातें करनी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, आपको उनसे बहुत, तो कभी कभी आपका वो इंटेंशन गलत नहीं होता है, बट आपको वो पर्सपेक्टिव नहीं होता है कि मतलब आपको इस तरीके से उसको देखना है। तो क्या कहते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है हम लोगों की ट्रेनिंग्स भी होते रहना, इस चीज़ पे वार्ता भी होते रहना, और वो कंटिन्यूड है, मतलब ये नहीं है कि एक बार बता दिया तो वो है, और मतलब इस चीज़ पे एक कन्वर्सेशन भी होना। तो बट यस, क्योंकि अगर कोई, क्योंकि पुलिस के पास या क्या कहते हैं प्रशासन के पास जिसको दिक्कत होती है वो पहुंचता है, तो इसलिए हम लोगों को सुनने की, अच्छी तरीके से सुनने की आदत होनी चाहिए, और क्या कहते हैं उसका जो प्रॉब्लम है वो समझने का, और उसके साथ साथ आई वुड ऑल्सो से कि सिर्फ सुनना नहीं, हम लोग को प्रोफेशनल भी अपने जॉब में होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर अच्छी तरीके से सुन ले लेकिन अच्छी सर्जरी ना कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने जॉब में भी क्या कहते हैं अच्छी तरीके से सक्षम होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, मध्य प्रदेश में चूंकि लगातार कानून व्यवस्थाओं को लेकर काम किए जा रहे हैं, आपने भी जो सारी चीज़ें गिनाई है कि लोग अवेयर भी इस समय हो रहे हैं, खुल के बात अपनी रख पाते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को लेकर जो संवेदनशीलता देखी जाती है, महिला अपराधों का जो ग्राफ अक्सर देखा जाता है,
एक महिला आप भी हैं, यदि मैं आपसे पूछूं एक अधिकारी ना होने के नाते, एक महिला होने के नाते मात्र क्या कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है, क्या कुछ सुधार अभी भी कानून व्यवस्था में खास तौर पर होने की ज़रूरत है? देखो, एक तो मुझे लगता है कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं। क्या कहते हैं, जब हम लोग सर्विस ज्वाइन किए थे तो बहुत बार ये होता था कि जैसे अगर महिला आई तो मतलब उसका ये रिपोर्ट, मतलब एक तो वो बहुत संकोचित होती थी। जैसे मुझे अभी भी याद है कि फादर आते थे, कहते थे कि नहीं बेटी को क्या कहते हैं स्ट्रीट हैरेसमेंट हो रहा है, कोई उसको छेड़छाड़ कराए, बट दे यूज्ड टू से हम केस नहीं करेंगे लेकिन उसको सिखा दो। अब जो है वो बिल्कुल माहौल चेंज हुआ है, मतलब आई विल नॉट से बिल्कुल चेंज हुआ है बट काफ़ी चेंज हुआ है, जहाँ पे वो कहते हैं कि हमको केस करना है, उसने गलत किया है। तो उस तरीके से आई वुड से कि जो 2013 के बाद एक तरीके से चेंज आया है क्या कहते हैं समाज में भी, जिसमें वो लोग जो हैं ये देखना चाहते हैं कि हाँ हम लोग को जस्टिस मिलना चाहिए, वो भी है। अभी बहुत लंबी लड़ाई और भी है बट क्या कहते हैं एक तरीके का चेंज भी आया है। दूसरा, मैं हमेशा बोलूँगी कि ग्राफ से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अब अगर देखो जब केस रजिस्टर होता है तो वो पहला स्टेप है उस बंदे को इंसाफ मिलने का। तो अगर ज़्यादा जो अगर आप देखो 2013 के बाद बिल्कुल रेप, स्ट्रीट हैरेसमेंट, इनके ग्राफ्स बढ़े हैं और वो अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है क्योंकि जो लोग, क्योंकि नए कानून आए हैं, कानून ज़्यादा सबल आए हैं। तो अगर क्या कहते हैं लोगों को लगता है कि कानून हम लोगों को क्या कहते हैं हम लोग का रिड्रेस कर पा रहा है, लोगों का एक विश्वास हो रहा है कानून में, तो वो एक अच्छी बात है। तो एक तो क्राइम ग्राफ से मेरे को जो इतने साल की लर्निंग है वो है कि क्राइम ग्राफ से डरना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा लोग सामने आएँ, अगर इंसाफ मांगें, अच्छा कहें और हम लोग भी उनको प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करें तो वो एक अच्छी बात है और बुरी बात नहीं है। बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल कि आखिर लड़कियां दीपिका सूरी मैडम की तरह बनना चाहें तो वो क्या करें? क्या इस तरह का एक संदेश है हमारी जो युवतियां इस समय आपको सुन रही हैं खास तौर पर? हाँ नहीं, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि किसी और कुछ और ना बने, मतलब वो अपना दे शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, मतलब वो अपना जो है उनको किसी को, ठीक है आप किसी से कुछ लेसन सीख सकते हो बट आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपना मतलब, क्योंकि हर इंसान अलग है तो उसको ये देखना है कि और हर आदमी की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है। हो सकता है अगर मैं अपने आप को भी अपने क्या कहते हैं बाकी सर्विस लोगों के से कंपेयर करूं तो किसी की स्ट्रेंथ कुछ और है, मेरी स्ट्रेंथ कुछ और है। तो पहले तो अपनी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करें, उसको और डेवलप करें, अपने आप में विश्वास रखें, रोज़ सोचें कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें और क्या कहते हैं मेहनत तो बहुत ज़रूरी है और क्या अपनी सुरक्षा भी और अपना एक तरीके की बैलेंस्ड लाइफ, इमोशनल हेल्थ भी देखना है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी देखना है। तो अगर आप पूरा क्या कहते हैं, क्योंकि जैसे ये बोलते हैं कि अगर आप अपने सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप क्या कहते हैं अपना ध्यान रखोगे तो आप बाकी दुनिया का ध्यान रख पाओगे। तो वो भी ज़रूरी है कि अपने हेल्थ, अपने एजुकेशन और अपने आप में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया मैम तमाम चर्चा के लिए। तो ये थी हमारे साथ एडीजे एडमिन दीपिका सूरी जी, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है और जहां मध्य प्रदेश की जनता और खासतौर पर महिलाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश भी वो देती नजर आई हैं। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।